हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स मैंने टाइम एंड डिस्टेंस से लिए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ से एक या दो प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन को। कहा जा रहा है क्या कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। वो 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। कुछ बेसिक फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि एक घंटा में, इसका मतलब मतलब कि हर एक घंटा में वो ट्रेन जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये हुआ। फिर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले 5 मीटर प्रति सेकंड, तो इससे क्या समझेंगे। इससे ये समझेंगे फ्रेंड्स कि हर एक सेकंड में कोई भी ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो, वो 5 मीटर की दूरी तय करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये दिया हुआ है। जब इसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, किलोमीटर के प्रति, अभी क्या किलोमीटर प्रति आवर है, इसी को जब चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसी को फ्रेंड्स हम लोग काटेंगे, तो 3 बार में ये कटेगा और ये कटेगा आपका 10 बार में, मतलब कि 50/3। जब भाग देंगे तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि कोई ट्रेन है जो एक सेकंड में 16.6 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। या ऐसे बोलिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। दोनों का चाल क्या है, एक ही है। दोनों का चाल क्या है, एक ही है। अंतर क्या है सर, ये हुआ कि हम लोग मेजर कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, इसमें मेजर कर रहे हैं हम लोग किसमें, मीटर पर सेकंड में। लेकिन चीज़ एक ही है। स्पीड क्या है, एक ही है, स्पीड वही है। केवल मेजर किस में कर रहे हैं, इसमें हम लोग कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, और इसमें कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। लेकिन दोनों का स्पीड क्या है, एक ही है। केवल हमने क्या किया, कन्वर्ट किया है। स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, एक मिनट, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। वो 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो लंबाई है वो क्या है, x मीटर है। कितना है, x मीटर। जब भी कोई ट्रेन पुल को पार करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ट्रेन का लंबाई है, मान लेते हैं कि x है, इसी में हम लोग जोड़ देंगे उस पुल की लंबाई को, x + 300। ये आपका कुल दूरी हो गया। और कितना सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका चाल बन गया। मतलब कि कुल दूरी अपॉन समय, कुल समय क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटे में समय। तो ये जो पूरा देख रहे हैं चाल है, तो ये भी कहीं ना कहीं चाल के ही बराबर होगा। तो चाल कितना दिया आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दिया हुआ है। जब इसी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, अभी जस्ट हम बताएं आपको, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब काटेंगे फ्रेंड, तो 3 बार में कटेगा और ये 10 बार में कट जाएगा। तो x + 300 जब यहाँ आपका डिवीजन में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 10 × 5/3, ये जो था रहने दिए, × 30, मतलब कि ये कटेगा 10 बार में। तो कितना हो गया, 50 और 10 500, मतलब कि x + 300 का जो वैल्यू है कितना है, 500 है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला, 200। तो ये क्या है आपका, हमने क्या माना था, ट्रेन की लंबाई x मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितना आपका आ गया, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, ठीक है। तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, इस बार क्या, कोई पुल नहीं दिया हुआ है। पुल नहीं दिया हुआ है मतलब कन्फर्म है कि जो ट्रेन का लंबाई होगा, उसी को पार करने के लिए जो समय लगेगा वही आपका समय होगा। तो इस बार क्या है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। समय जानते क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी आपका 120 है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखने की बात है क्या कि यहाँ पर चल रहा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, मीटर दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबको एक ही हम लोग क्या करेंगे, एक ही हम लोग रूप में कन्वर्ट करेंगे।
तो मीटर है तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड है, सॉरी किलोमीटर प्रति आवर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, किलोमीटर में है, चेंज कर रहे हैं मीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट जरूर करें। फिर फ्रेंड्स ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। फिर ये कितना बार कटेगा, 4 बार में। कितना कटेगा, 8 बार में। मतलब कि टाइम जो आपका वो 8 सेकेंड है। मतलब कि वह ट्रेन जो है जो 54 की स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो एक खंभे को पार करने में समय जो लेगी वो 8 सेकेंड लेगी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी कोई ट्रेन हो किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब कि कुल दूरी जो हो गया 150 + 350, ये कुल दूरी हो गया। तो पूछ क्या रहा कि पार करने में कितना समय, कुल दूरी बटे में समय क्या देगा, चाल देगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो ये आपका चाल हो गया, ये भी चाल के ही बराबर होगा। तो चाल कितना आपको दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका चाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर चल रहा है मीटर में, यहाँ भी चल रहा है मीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि 150 + 350, इसका फॉर्मूला जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट फ्रेंड, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 + 350 को जोड़ेंगे तो 500 होगा। मतलब कि 500/T = कितना, 45 × 5/18। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 बार में कट जाएगा। मतलब कि 25/2, 25/2। मतलब कि 500 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 4 इंटू कितना, सॉरी 5 × 4 क्यों करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 100 × 5, 500 को लिख सकते हैं 100 × 5, कोई दिक्कत नहीं। T = कितना, 25/2। ये कट जाएगा फ्रेंड 4 बार में। ये मल्टीप्लाई होगा 8 × 5 40, टी हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, टी जाएगा उधर, तो T = 40 सेकेंड। 40 सेकेंड क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 20, फिर ये 2 इधर जाएगा तो 40, टी इधर गया, तो कितना हो गया आपका 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या करें, 2 ट्रेन विपरीत दिशा में, जब भी कोई ट्रेन हो जो जिसका डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, डायरेक्शन जब अलग अलग हो तो फ्रेंड्स हम लोग दोनों के स्पीड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया टोटल स्पीड। जब ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं। जब ट्रेन जाए एक ही डायरेक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो इस बार फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 50 + 4 मतलब कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है। ठीक है, उनकी लंबाई क्रमशः 200 और 100 मीटर। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, कुछ नहीं करना है, 200 + 1 300, 200 + 100 अपॉन स्पीड कितना 90 का दिया हुआ है। मतलब कि 300 आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको भी चेंज करेंगे मीटर में। जब चेंज करेंगे मीटर में क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 × 5 = 90, 5 बार में। फिर काटेंगे 5 × 6 = 30, 6 बार में। फिर काटेंगे 5 से तो 12 बार में। मतलब कि 12 सेकेंड क्या है, 12 सेकेंड में एक दूसरे को आपस में ट्रेन पार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ठीक है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, x मीटर मान लिया हमने। फिर ट्रेन क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना, तो जो आपका दिया हुआ प्लेटफॉर्म उसको हम लोग ऐड करते हैं। ये आपका कुल दूरी हो गया और कितना समय में पार करता है, 18 सेकंड में। ये आपका बन गया पूरा का पूरा चाल। तो ये चाल तो ये भी चाल के ही बराबर होगा ना। और चाल कितना दिया हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x + 180 = कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 = 90,
90 गुना 4 360, 360 जब x घटाएंगे फ्रेंड तो कितना आएगा 180 आएगा। मतलब कि 180 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, ठीक है। तो 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, तो क्या करते हैं ट्रेन की जो लंबाई होती है उसी में हम लोग पुल की लंबाई को ऐड कर देते हैं और ये टोटल उसका डिस्टेंस हो जाता है उस समय के लिए, क्योंकि पुल को ही तो पार करना है। तो पुल को पार करने के लिए क्या है पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो कितना 100 प्लस 200 मतलब कि 300, 100 प्लस कितना 300 मतलब कि 300, 100 प्लस 200 का मतलब कितना 300, 300 क्या है इसका टोटल दूरी तय करना है, ठीक है। कितने सेकंड में आपसे समय पूछ रहा है, ठीक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कुल दूरी अपन समय क्या होता है चाल होता है, और चाल कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार में ये कट जाएगा, कितना हो गया 300 इक्वल टू कितना 10 होगा ना, 10 अपॉन कितना टी, तो टी यहाँ से चला जाएगा यहाँ टी, तो कितना होगा 10t, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, मतलब कि टी का जो वैल्यू हुआ वो 30 सेकेंड। मतलब कि जो ट्रेन है एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति आवर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। मतलब कि 2 ट्रेन है और एक ही डायरेक्शन है। इस बार फ्रेंड्स क्या है एक ही डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन, मतलब कि एक ट्रेन अगर इधर जा रही है तो ये भी ट्रेन कहाँ जा रही है इधर से ही जा रही है। मतलब कि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, और एक का स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है तो क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। घटाएंगे कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर तेज़ ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, और धीमी ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर है। मतलब कि जो तेज़ है वो 150 मीटर है और धीमी कितना है 100 मीटर। हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 250। तो तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय पार कर लेगी, ये आपका कुल दूरी हो गया, और चाल कितना हो गया 15 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है क्या समय जानते हैं क्या था कुल दूरी अपन चाल, तो नहीं निकल जाएगा, लेकिन 15 क्या है ये आपका मीटर में है, ये क्या आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको चेंज करेंगे किस में मीटर प्रति सेकंड में। चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 18 चला जाएगा आपको ऊपर में। कहीं पे किसी को दिक्कत कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट जरूर करें। तो ऐसा हो गया, तो ये 5 से काटेंगे 5 बार 25 और 0, कोई डाउट नहीं। क्या ये अब कटेगा, अभी भी कटेगा, 5 बार में कटेगा और 3 6 18 हो गया। फिर 5 से 10 बार में कटेगा, 10 गुना 6 60 सेकेंड। मतलब कि वो ट्रेन जो है वो 60 सेकेंड में एक दूसरे को आपस में पार कर लेंगे। मतलब कि जो ट्रेन चल रही है वो धीमी ट्रेन को पार करने में 60 सेकेंड मतलब कि 1 मिनट का समय वो लेगी। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है। फिर क्या पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई क्या है x मीटर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार करना है ना, तो इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं। ट्रेन की लंबाई में क्या करते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देते हैं, और यही आपका टोटल डिस्टेंस है जिसको तय करना है ट्रेन को 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड दिया हुआ है आपको पार करती है, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या चाल बन गया ना, कुल दूरी अपन समय क्या होता है चाल होता है। और चाल कितना दिया हुआ है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कटेगा 5 बार में। फिर कितना हो गया x प्लस 250 इक्वल टू कितना 5, 5 गुना 5 और ये 20 चला गया इधर। किसी को दिक्कत तो कमेंट जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 500, 100 गुना 5 500, मतलब कि इधर है 500 और इधर है 250। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा घटाएंगे 250, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 250। मतलब कि ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है 250 मीटर है, मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई की ही बराबर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फिर क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो वह एक खंभे को पार करने में कितना समय लगे। जब भी आपको दिखे खंभे को पार करना है, ठीक है, मतलब कि ट्रेन का कुल लंबाई को पार करने के बराबर है, पूछा जा रहा है आपसे। तो 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, तो समय जो होगा आपका कुल दूरी अपॉन चाल, ठीक है, समय जो होता है दूरी बटे में चाल, तो दूरी क्या है आपका 180 मीटर, मतलब ट्रेन का पूरा लंबाई 180 मीटर है, और चाल क्या है 72 है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को कोई डाउट तो कमेंट जरूर करें। ये कट गया 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया फ्रेंड 5 चौका 20, ये कितना हो गया 5 चौका 20, मतलब कि 180 को लिख सकते हैं 18 गुना 10, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 चौका 20 हो गया, मतलब कि 2 गुना 10 लिख सकते हैं, 20 को कोई दिक्कत नहीं है। 10 कैंसिल हो गया, ये कट गया कितना 9 बार में। मतलब कि ट्रेन जो है वो एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का टाइम लेगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब कि एक ट्रेन अगर इधर से चलती है तो वही दूसरा ट्रेन जो है वो इधर से चल रही है, मतलब कि विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। एक का स्पीड कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि एक का जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं दूसरे का जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उनकी लंबाई जो है 120 मीटर और 180 मीटर है, मतलब कि इसकी लंबाई कितना है 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई 180 मीटर, ठीक है। तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। पहली बात तो फ्रेंड ट्रेन क्या है, ट्रेन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, विपरीत चल रही है। तो जब भी ट्रेन आपका चलेगा विपरीत तो इसका स्पीड जो होता है हम लोग जोड़ देते हैं, तो 54 प्लस 36 को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टोटल, मतलब कि जो स्पीड है दोनों को जोड़ने पर कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और कुल लंबाई कितना है 120 और 180 कितना हो जाएगा 200 और 80 300, मतलब कि कुल लंबाई कितना है 300 है, स्पीड कितना है 90 है, समय बराबर दूरी बटे में चाल, 300 दूरी हो गया और 90 इसका चाल हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स किस में, क्योंकि यहाँ पर मीटर है ना, तो ये तो मीटर में है लेकिन ये क्या किलोमीटर में है, तो चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, सबको एक समान बनाएंगे। तो मीटर में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करें। तो 18 से 5 बार में कट गया, कोई डाउट नहीं है। फिर 5 से काट देंगे 6 बार में, 5 6 30 60 बार में। फिर ये 5 कटेगा 12 बार में, मतलब कि टाइमिंग जो है आपका वो क्या है 12 सेकेंड, मतलब कि दो ट्रेन आपस में पार करने में जो टाइम लेंगे वो 12 सेकेंड का समय लेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।